बहुत साल तक उसकी देखरेख नहीं हो रही, मॉडलिंग नहीं हो रही, एफआईआर दर्ज हो ताकि मेरे सामने ये बात फिर से इस तरीके से ना आए। इंटीग्रेटेड वाटर प्लान जो है वो पहली बार बना है हमारे हरियाणा में। जो भी चीफ मिनिस्टर रहते थे वो रीसेंट पॉलिटिक्स में वो अपने जहाँ पे एक एडहॉक तरीके से पानी का प्लान बनाते थे। तो आज मैं ग्रीवेंस में आई हूँ जहाँ पे हमारे 12 एजेंडाज थे और 12 में से 8 रिजॉल्व हुए हैं और 4 को और पेंडिंग रखा है अगली बार के लिए। और ये ग्रीवेंस कमेटी का मैं धन्यवाद करती हूँ कि मुझे यहाँ पे भेजा ताकि जो आम आदमी की, जो जन आदमी की जो समस्याएं, चाहे वो पानी से रिलेटेड हो या प्रशासन से कोई बात हो, चाहे रेलवे की कोई मुद्दे हो, जो आम नागरिक जिससे प्रताड़ित रहता है और जहाँ पे हम लोगों को जल्द से जल्द वो काम करवाने की हमारी जिम्मेदारी है। प्रशासन उन चीजों को सीरियसली ले और खास तौर पे जो पानी की जो बात आई उसमें बहुत गंभीरता की जरूरत है। और यहाँ पे जो पीने की पानी की जो एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट वो माननीय सीएम साहब ने उसको बहुत जल्द उसको पास भी किया है, सैंक्शन भी किया है, तो उससे राहत मिलेगी। मैं आज आपको बताना चाहती हूँ कि मैं धन्यवाद भी करती हूँ माननीय नायब सिंह सैनी जी का, जिन्होंने बहुत शीघ्र हमारे जो फ्लड वर्क्स के जो काम है, इरिगेशन डिपार्टमेंट के जो काम है, जो आज मैं उद्घाटन भी करूंगी, कि यहाँ पे इतना 24 करोड़ रुपया के करीब 24 करोड़ 36 लाख रुपए की लागत से 19 गांव की स्कीम्स फ्लड वर्क्स में हमने पास करी हैं, जिसकी अध्यक्षता स्वयं माननीय मुख्यमंत्री जी करते हैं। और ये पहली बार इतनी तरीके से इतना पैसा लगाया गया है, जहाँ पे पास हुआ गया है कि कोई भी दिक्कत ना आए, क्योंकि ये जो लो लाइंग एरिया है यहाँ पे दिक्कत आती है फ्लड्स में। पिछली बार भी बढ़ चढ़कर विभाग ने खूब काम किया था, जब यहाँ पे एक आपदा के रूप में पिछली बार हमने देखा कि कैसे रेनफॉल आई, तो बढ़ चढ़ के काम किया। तो उसी के प्रिपेयर्डनेस में हमने पहले ही अपना काम, अपना जिसको कहते हैं होमवर्क कर रहे हैं, ताकि यहाँ के लोगों को दिक्कत ना हो। और यही नहीं, जो एक इस इलाके के लिए जो जीवन रेखा के रूप में जो झज्जर सब ब्रांच है, जो 1994 में शायद उसकी लास्ट लाइनिंग हुई थी और बहुत साल तक उसकी देखरेख नहीं हो रही, मॉडलिंग नहीं हो रही, लाइनिंग नहीं हुई। और क्योंकि इस तरीके से वो पड़ी रही तो बीच में बहुत पानी के लॉसेस भी होते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट जो हमारे सीएम साहब ने उनकी अध्यक्षता में इसको हमने पास किया है, जहाँ पे 14 करोड़ रुपए की लागत से इसका जो रीमॉडलिंग का काम है वो होगा। तो ये हमारे इस हल्के के लिए और इसके जो सटे हुए इलाकों के लिए बहुत बड़ी बात है। ग्रीवेंस के अंदर जो पुलिस विभाग की शिकायतें थी, उसके अंदर देखा गया कि पुलिस जो है वो अपना काम नहीं कर रही है और बाकायदा इस तरीके की भी बातें चल रही है कि वो पैसे देने के लिए तैयार नहीं है, तो पुलिस उसमें वहां पे अपने ऊपर एफआईआर तक नहीं कर रही। आज जैसे बोला गया है कि एफआईआर 27 से आपने देखा सारा वहां पे थे कि एफआईआर दर्ज हो ताकि मेरे सामने ये बात फिर से इस तरीके से ना आए और लोगों को न्याय मिले। गांव का जो सवाल आया था कि किसी और के घर में पेंशन जा रही है, आपने आदेश दिए हैं कि उसके खिलाफ कार्रवाई हो, लेकिन अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं, जिन्होंने गलती की? वो ही हमने कहा है, आपने जैसे आपने देखा कि किस तरीके से अगर गलत कोई नाम से अगर वो जा रहा है तो इसके ऊपर स्ट्रिक्ट एक्शन होनी चाहिए। और जहाँ पे वापस जो रिकवरी की बात है उस पे भी बहुत ध्यान देने की जरूरत है। ये चौनक गांव का क्या मामला है? चौनक गांव का जो पानी के लिए धरने पे बैठे हैं फांसी के पास, देखिए ऐसा है कि पानी की जहां तक इरिगेशन की जो बात है वो पूर्ण रूप से पूरा ये तमाम मैं आपको बताना चाहती हूँ, ये पहली बार माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हम वर्ल्ड बैंक प्रोजेक्ट लेके आ रहे हैं, जो करीब 5,700 करोड़ रुपए की लागत से तमाम एक इंटीग्रेटेड प्रोग्राम तमाम हरियाणा के लिए बनेगा। पहले दिक्कतें होती हैं ऑन द ग्राउंड,
लेकिन हम उनको, जैसे अभी भी थोड़े दिन पहले भालोट पे यहाँ पे हमारे किसान बैठे हुए थे, तो उसको बहुत जल्दी से हमने कोशिश करी कि रिजॉल्व हो उस मैटर को, ताकि इरिगेशन विभाग मिलजुल के चल सके, हमारे किसानों को, उनको राहत मिली। तो इस प्रकार से जो एक इंटीग्रेटेड वाटर प्लान जो है वो पहली बार बना है हमारे हरियाणा के लिए। इससे पहले ज्यादातर क्या हुआ करता था, माननीय खट्टर साहब ने तेल तक पानी पहुंचाने का प्रयत्न किया, प्रयास किया और पहुंचाया। और उससे पहले क्या हम देखते थे, अनफॉर्चुनेटली, कि जो भी चीफ मिनिस्टर रहते थे वो रीसेंट पॉलिटिक्स में वो अपने जहाँ पे एक एडहॉक तरीके से पानी का प्लान बनाते थे, और वो तरीका नहीं है पानी को ट्रीट करने के लिए, ये क्योंकि ये इंटरकनेक्टेड सिस्टम है। और इसका जिस तरीके से, जैसे अब हमारे 20-22 जो मेजर हेड्स हैं, वहां पे 2 पे हमारा स्काडा सिस्टम, जहाँ पे फ्लैप्स के साथ हम वो जो कंट्रोल करते हैं पानी का चलन, अब इस प्रोजेक्ट के थ्रू हम 22 पे वो स्काडा सिस्टम लगाएंगे। आरटी डास जो सिस्टम है, जो कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग कि किस तरीके से हमारा पानी कितनी हमारी नहरों में कितने वॉल्यूम में चल रहा है, कौन सी टेल्स जो है वो फीड नहीं हो पा रही। इसी के साथ साथ माइक्रो इरिगेशन का जो कंपोनेंट है, ग्राउंड वाटर रिचार्ज के जो बात है, साथ साथ एग्रीकल्चर के जो कंपोनेंट्स हैं कि क्या हमारे जो फार्मिंग जो हैबिट्स हैं उनको हमने किस तरीके से कंसिडरेशन में लेके आगे बढ़ना है। तो पानी का जो काम है, मैं पूरे आपके जरिए से ना केवल हमारे रोहतक जिले को, तमाम अपने प्रदेश को बताना चाहती हूँ कि इसमें बहुत गंभीरता से काम हो रही है और हो रहा है, और इस तरीके से काम हो रहा है कि पूरा हरियाणा एक सम्मान सबके साथ उसी तरीके से पानी जो है वो उसी तरीके से वितरण हो और सारी जगह।